Hello and welcome to RiseEdge YouTube channel. My name is Milan. Today I am going to discuss one of the most important article from today's Tandu newspaper. Let's see the article at first. Dark pattern India online buyers losing up to 28,000 crore. That is our article. But the main prominent keyword is dark pattern. Why dark pattern is important for upcoming UPSC prelims 2027? Let's go through the PYQ. Question number 30. That question was asked in 2022 prelims. Here question is all about asking about green washing. UPSC never ask about green washing. It already asked. ठीक है, ये अपकमिंग जो प्रीलिम्स है कभी नहीं पूछा गया कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या, बट यूपीएससी कैन आस्क द कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट विद ग्रीन वॉशिंग. ठीक है, यूपीएससी के बड़े आदत है कि जो एग्जाम में एक कीवर्ड दे देता है एंड पूछ लेता है कि इसका जो मीनिंग है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रिफ्लेक्ट कौन सा टर्म होता है, कि एक 4 स्टेटमेंट देता है कि आप बताओ आप, ठीक है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो इस तरीके से यूपीएससी पूछते रहता है. तो वी हैव टू नो अबाउट डार्क पैटर्न्स अबाउट द कीवर्ड. तो नाउ सी द कॉन्टेक्स्ट. व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? ए रिपोर्ट है, ठीक है, एस्टिमेट दैट के डार्क पैटर्न्स कॉस्ट इंडियन कंज्यूमर्स 25,000 to 28,000 करोड़ लॉस एनुअली. ठीक है, अब ये डार्क पैटर्न होता क्या है, तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन? ना डार्क पैटर्न्स आर द मैनिपुलेटिव, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इज दैट इज द मैनिपुलेटिव एंड डिसेप्टिव डिजिटल डिजाइन. ठीक है, strategies used in website and applications, I mean mobile application, to trick users into doing things they did not originally intend or want to do. ठीक है, अगर सीधा सीधा एग्जाम्पल बोलूँ तो मेरा ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ. मैंने 2022 में आई थॉट कि एक जो डिजिटल दुनिया में कदम रखने के लिए जो इंपॉर्टेंट कोर्सेस होता है लाइक डेटा साइंस, आई थॉट कि डेटा साइंस की कोर्स कर लेना चाहिए, राइट. तो आई सर्च्ड ए लॉट इन द गूगल एंड केम थ्रू द वन वेबसाइट दैट इज अपग्रेड, राइट, one institute name upgrade, and I called them. One assistant picked my call and they tried to manipulate कि सर ये कोर्स का प्राइस है 56,000, बट आज अगर आप ही ले लेंगे तो इसका प्राइस होगा 52,000. इट मीन्स 4,000 डिस्काउंट अगर आज ही आप लेंगे तो. ठीक है, अगर कल लेंगे तो ये आपको 56 ही पड़ेगा. तो इस तरीके से जो बिहेवियर होता है कंज्यूमर को खींचने के लिए कंपनी में, अपना इंस्टीट्यूट में, या तो जो गुड्स एंड सर्विस जो मतलब सेल्स टीम में जो होता है स्पेसिफिकली ये, तो इस तरीके के जो बिहेवियर होता है इसको कहते हैं डार्क पैटर्न. ठीक है, अब इसका देखते हैं कुछ टाइप्स होते हैं. कॉमन टाइप्स: ड्रिप प्राइसिंग, हिडन चार्जेस रिवील्ड लेटर. इट मीन्स आपने कुछ चीज खरीदा कि आई बॉट ए लेट्स सी मैगी पैकेट, इट्स 15 रुपीज, राइट, बट लेटर आई रिवील कि नो आई हैव टू पे 16 रुपीज ड्यू टू सर्विस चार्ज. ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि हिडन चार्जेस रिवील्ड लेटर, कि पहले आपको दिखा नहीं जाता कि इसका एक्चुअल चार्ज क्या है, पहले तो जो हिडन चार्जेस हो वो ऐड होते रहते हैं बाद में. ठीक है, इसको कहते हैं ड्रिप प्राइसिंग. नाउ नेक्स्ट इज फॉल्स अर्जेंसी, ना फेक स्कैर्सिटी और टाइम प्रेशर. जो मैंने एग्जाम्पल अभी मैंने दिया कि आज ही आपको लेना पड़ेगा, आज ही अगर आप लेंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा और बाद में नहीं लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द फॉल्स अर्जेंसी, राइट. ना फेक स्कैर्सिटी एंड टाइम प्रेशर. बास्केट श्रिंकिंग, एक्स्ट्रा आइटम्स एडेड विदाउट कॉन्सेंट, मतलब आप कुछ ये स्पेसिफिकली यूएस में ज़्यादा होते हैं ये. ठीक है, आप कुछ भी खरीद रहे हो और बास्केट में कोई एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा है कि ये आप ले लीजिए. ठीक है, इससे आप मान लीजिए $20 आपको पे करना है, तो ये वाला जो चीज़ है ये इसके साथ फ्री नहीं है, ये बोलता है कि ये आप ले सकते हैं कि ओनली 20 और डॉलर में, लेकिन देखा था कि इसका जो प्राइस है वो $2 एक्स्ट्रा है, तो आपको $1 का डिस्काउंट है. तो आपको फोर्सफुली करता है कि हाँ आप ले सकते हैं आप. एक्स्ट्रा आइटम्स एडेड विदाउट कंसेंट. फोर्स्ड एक्शन, अननेसेसरी एक्शंस, डेटा शेयरिंग रिक्वायर्ड. सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, की बोलते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में कभी भी आपको टाइम है तो आप you can cancel it anytime, but later you discover that कि to remove the subscription from the phone is very difficult due to complex process, right. That is a subscription traps. Now coming to the one of the most important is bait and switch. What is the bait and switch? An attractive offer replaced by costlier
वन। पहले तो आपको ये ऑफर करेगा कि सर ले लीजिए, ये आपका 20 रुपीज़ में पड़ेगा, बट जब आप खरीद लिया, अब देख रहे हो कि ये 22 रुपीज़ आ रहा है। अब जब आप पूछ रहे हो कि 22 रुपीज़ क्या है, तो बोल देगा कि सर इसमें सर्विस चार्ज भी इंक्लूड है, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है, इसमें टैक्स में आधार जो भी टैक्स है सब फलाना ढिमकाना जो भी है वो बोल के आप लोगों को बोला कि सर ये 22 रुपये पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। इसको कहते हैं बेट एंड स्विच। ठीक है, अब इसके बारे में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। ऑल ऑफ यू आर एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ऑल इज अबाउट कंसर्न अबाउट की रेगुलेशन एंड गवर्नेंस, राइट। अगर कभी भी इसके बारे में पूछेंगे, डार्क पैटर्न के बारे में पूछेंगे, तो अगर 3-4 स्टेटमेंट देगा तो उसमें एक स्टेटमेंट जरूर ऐसा होगा कि जहाँ पे एक गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको पता होना बहुत जरूरी होता है कि व्हाट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग द डार्क पैटर्न। नाउ you have to know about this specific name, the Central Consumer Protection Authority, CCPA। आप इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं, क्योंकि CCEA last year imposed fines more than 6 IS institute due to fake रिजल्ट्स, क्योंकि मतलब उन इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी फेक रिजल्ट्स निकाला था, उसी के वजह से 6 इंस्टीट्यूट के ऊपर CCEA जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो फाइन लगाया था। तो ये न्यूज़ में था। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट। स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये आपको पता होना चाहिए। रेगुलेट्स कंज्यूमर राइट्स, वायलेट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। यही है जो IS इंस्टीट्यूट को जो फाइन किया था, इसका मेन था कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि जो बच्चे ने आप लोगों से कोर्स नहीं लिया तब भी फिर भी आप लोग उनका नाम दिखा रहे हो, होर्डिंग लगा रहे हो, उनका पिक्चर दे रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो अपकमिंग जो फ्यूचर जनरेशन है, वो लोग जो बच्चे न्यू आ रहे हैं मार्केट में पढ़ने के लिए, तो उन लोगों को मतलब डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स 2023 issued by CCP under the section 18 of the Consumer Protection Act, applicable to all digital platforms, advertise and sellers. Dark patterns are classified as unfair trade practices. It is called unfair trade practices. ठीक है, may also violate the Digital Personal Data Protection Act 2023, which requires consent to be unconditional, explicit and unambiguous. तो यही रहा हमारा आज का ऑल अबाउट डार्क पैटर्न। मैं कोशिश किया कि आप लोगों को समझाने के लिए कि व्हाट इज़ द डार्क पैटर्न एंड कॉमन टाइप्स। मैंने आप लोगों को दिखाया कि ड्रिप प्राइसिंग क्या होता है, फॉल्स अर्जेंसी क्या होते हैं, बास्केट स्निकिंग क्या होते हैं, फोर्स्ड एक्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स क्या होते हैं, एंड बेट एंड स्विच। तो इस इतने सारे डिफरेंस तरीके के कॉमन टाइप्स होते हैं। अब नाउ कमिंग टू द PYQ, प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कि व्हाट इज द टर्म ग्रीन वॉशिंग, बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉश। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे इन द रियल एग्जाम टाइम में। ठीक है, देखिए यूपीएससी का एक आदत है कि ग्रीन वॉशिंग पूछ लिया तो यूपीएससी एक क्वेश्चन हमेशा जरूर देगा कि इसका रिलेटेड, मतलब बच्चों लोगों को थोड़ा मिसलीड करने के लिए, कि जानबूझ के मिसलीड हो जाए। ठीक है, इसमें से एक पॉइंट देखिए, इग्नोरिंग द डिजास्टरस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये बहुत ही कोरिलेटेड स्टेटमेंट है। इसके थ्रू अगर कोई भी अगर इसका कीवर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा कि ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, कि इग्नोरिंग द डिजास्टरस इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस व्हाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये बहुत ही कोरिलेटेड स्टेटमेंट है ग्रीन वॉशिंग का। ग्रीन वॉशिंग ये जो कीवर्ड्स है इसीलिए दिया गया कि ये जानबूझ के दिए गए यूपीएससी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। इट इज मोर अट्रैक्टिव, but UPSC always give a option which is more suitable, not attractive, right? You have to remember particular these key terminologies, कि जो कीवर्ड जो मोस्ट सुटेबल है आप उसी को ऑप्शन को चूज कीजिए, ना कि मोर अट्रैक्टिव। इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा था कि CL 2025 में क्वेश्चन पूछा CL20 करके, कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे पहले ऑप्शन में था कि CL20 दिया था और ये दिया था कि क्लोरीन रिलेटेड कुछ ग्रीन हाउस गैस ऐसा। तो CL20 एंड क्लोरीन, बहुत सारे बच्चों ने ये सोच के ये ऑप्शन ए मार के आए कि CL20 के साथ क्लोरीन हम लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये जो कीवर्ड देता है कि इसमें आप देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल क्या है, ना कि मोस्ट अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप पहले हटाना चाहिए। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि यूपीएससी किस तरीके के की न्यू कॉन्सेप्ट अगर दे रहा है,
न्यू कॉन्सेप्ट मीन्स अगर क्वेश्चन नंबर ए पढ़ेंगे ऑप्शन ए कि कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड, ये वाला एक है। नॉन इंक्लूशन ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर द एनवायरमेंटल कॉस्ट इन ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम। यहाँ पर हर ऑप्शन में इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल कॉस्ट के बारे में बताया गया कि एनवायरमेंटल कॉस्ट, इकोलॉजिकल कॉस्ट, मैंडेटरी प्रोविजंस, बट यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है कि कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड, दैट इज द मोस्ट डिफरेंट, दैट इज द मोस्ट डिफरेंट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मोस्ट डिफरेंट। और ये वाला जो सवाल है ये आपको ओपन माइंड होना चाहिए, और ये जो कीवर्ड्स है यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, और ये आपको तभी आएगा जो आप पीवाई को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको आ जाएगा समझ में। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो ऑप्शन दिया जाता है कि इसके बारे में क्या ऑप्शन सूटेबल, मोस्ट सूटेबल है, जो यूपीएससी पूछते रहते हैं कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, देन डी है, जो 4 ऑप्शन पूछते रहते हैं कि आई ऑलवेज लुकिंग फॉर द मोस्ट सूटेबल, ठीक है। यूनिक क्या है उसमें, ना कि मोस्ट अट्रैक्टिबल। मुझे लगा कि अट्रैक्टिबल सबसे ज़्यादा, और इसके तरफ ज़्यादा बच्चों ने जा भी सकते हैं इस ऑप्शन की तरफ, और बहुत सारे बच्चों ने गया भी है ना। ये गलत है, ये इसका आंसर है नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा मोस्ट यूनिक क्या है, ठीक है। तो यही रहा हमारा आज का आर्टिकल, और हमारा इनिशिएटिव अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और बाद में धन्यवाद इस सेशन का अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।